सभी को नमस्कार। एडवाइस ब्रेन में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप भी बिजनेस करते हैं? क्या आपने भी अपना बिजनेस घर में ही खोला है? क्या आपको पता है कि कौन सी कटौती का दावा आप कर सकते हैं? अगर आप अपना बिजनेस रेंट पर दुकान लेने के लिए जगह घर में ही खोल कर रख रहे हैं, अगर नहीं पता तो टेंशन मत लो, हम आपको गाइड करेंगे। अगर आप भी टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को करो और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना आपका टाइम वेस्ट करें। चलो शुरू करते हैं। आइए बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का उपयोग करने के टैक्स इम्प्लीकेशंस को समझें। यह इस बात पर डिपेंडेंट करता है कि आप भारत में हैं या किसी अदर जुरिस्डिक्शंस में। मैं भारत पर ध्यान कॉन्सेंट्रेटेड करूंगा क्योंकि फेयर्स और जीएसटी का आपका मेंशन उसी ओर सिग्नल करता है। सबसे पहली बात करते हैं आपके ओन्ड वाले घर, बिजनेस के लिए उपयोग किए जाने वाले पर इनकम टैक्स के इम्प्लीकेशंस। यदि बिजनेस से कोई किराया नहीं लिया जाता है तो कोई किराए की इनकम नहीं है, इसलिए आप पेमेंट किए गए किराए को एक्सपेंस के रूप में दावा नहीं कर सकते। लेकिन आप एक्सपेंस, बिजली, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, डिप्रिशिएशन आदियंस का एक हिस्सा दावा कर सकते हैं यदि वे वास्तव में बिजनेस के लिए किए गए हैं। यदि आप अपने बिजनेस से किराया लेते हैं, यहां तक कि खुद से भी, तो किराया हाउस प्रॉपर्टी से इनकम के तहत टैक्स इनकम बन जाता है और फिर आपका बिजनेस किराए को एक्सपेंस के रूप में दावा कर सकता है। लेकिन आपको एक फॉर्मल किराया समझौते की आवश्यकता होगी और स्टैंडर्ड कटौती 30% के बाद किराए की इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन यदि आप एक प्रोप्राइटरशिप हैं तो खुद को किराया देना समझदारी नहीं है। प्रोपोर्शनल फॉर्म से इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर का दावा करना सबसे अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि घर का 20% यूज किया जाता है तो 20% बिजली। यदि आप कोई कंपनी और एलएलपी हैं तो बिजनेस एक अलग लीगल एंटिटी है। आप अपने और कंपनी के बीच किराए का समझौता कर सकते हैं। कंपनी किराए को बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में दावा कर सकती है और आप प्राप्त किराए पर टैक्स का भुगतान करते हैं।